गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 पढ़ेंगे मात्राएं। कि मात्राएं हैं वो क्या होती हैं, किसे कहते हैं मात्राएं। तो हमारे पाठ में देखिए यहाँ बुक में चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों को हम समझकर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि इनमें से मात्राएं कौन सी हैं। तो हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें मात्राएं हमेशा लगाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पत्ता दे रखा है, ये पत्ता पेड़ का पत्ता है। तो पै यानी इसके साथ ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि पत्ता। यहाँ पे एनक, एनक दे रखा है, एनक। तो यहाँ पे ए की मात्रा ऐ, यानी कि यहाँ पे ऐ की मात्रा लगी हुई है, एनक। यहाँ पे मछली, तो मछली है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है मछली के। यहाँ पे नृप है, यहाँ पे री की मात्रा, यहाँ पे री की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे हिरण है, तो हिरण के छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये सब चित्र दे रखे, इन सब की मात्राएं लगी हुई है। अब देखिए बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में रंगीन चिन्हों को देखकर समझिए। यही रंगीन चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे अब देखिए रंगीन शब्द यहाँ पे दे रखे हैं। तो और जो ये रंगीन मात्राएं लगी हुई है, रंगीन मात्राएं जो रंगीन मात्राएं हैं, रंगीन जो चिन्ह है, ये रंगीन चिन्ह ही क्या है, मात्राएं हैं। तो व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। यानी कि व्यंजनों के साथ जो स्वर लिखे जाते हैं और वो स्वरों को लिखे जाने वाले जो निश्चित चिन्ह होते हैं, वही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर दे रखे हैं, ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर दे रखे हैं और ये स्वरों की मात्राएं हैं कि ये स्वर है, इनकी मात्राएं किस प्रकार होती हैं। तो ए की कोई मात्रा नहीं है, आ के ये एक डंडा लगा हुआ है, छोटी ई के ये इस तरह से छोटी ई की मात्रा है, ई बड़ी ई के ये इधर से लगेगी, ये बड़ी ई की मात्रा है। ऊ के यो मात्रा लगाई जाती है, बड़े ऊ के यो मात्रा घुमाकर इस तरफ लगाई जाती है। री के नीचे यो लगाई जाती है, ए के एक मात्रा लगती है और आई के दो मात्राएं लगती हैं। यहाँ पे आई दे रखा है, इसके दो मात्राएं लगती हैं। ओ के एक डंडा और ऐसे मात्रा लगती है एक ऊपर की तरफ, आउ के दो मात्रा ऊपर और एक यो आगे डंडा लगाया जाता है। तो ये मात्राएं होती हैं व्यंजन मात्रा के साथ। अब यहाँ पे मात्रा के साथ व्यंजन देखिए, ये व्यंजन दे रखे हैं और इनके मात्राएं। क की कोई मात्रा नहीं है, तो ये क यूं का यूं आ गया, इससे शब्द बन गया कमल। क के आ की मात्रा, ये का बन गया, ये हो गया काला। क की छोटी ई की मात्रा, ये छोटी की बन गया, यहाँ पे बन गया छोटा किसान, यहाँ पे छोटी मात्रा लगकर किसान बन गया। और यहाँ पे क के बड़ी मात्रा है, तो ये बड़ी की बन गई कील। क के छोटी ऊ की मात्रा, ये कू बन गया कुत्ता। ये क के बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़ा कू बन गया कूप। क के री की मात्रा कृषि। क के ए की मात्रा, ये के बन गया केकड़ा। क के आई की मात्रा, ये बन गया कैलाश। क के ओ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, ये बन गया को, तो इससे शब्द बन गया कोयल। यहाँ पे कौ, कौ के ये क के औ की मात्रा है, तो औ कौ बन गया, यहाँ पे कौ के कौवा। तो इस प्रकार से ये व्यंजन है। इस प्रकार से व्यंजनों के ये स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, यही मात्राएं होती हैं और ये मात्राएं हैं। इन मात्राओं से इस प्रकार से ये मात्रा के साथ ये शब्द बन जाते हैं। इनसे हमने ये देखिए ये शब्द बनाए हैं। अब यहाँ पे अंग और अह दे रखे। अंग, अंग के अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलते हैं, एक बिंदी की तरह होती है। तो क के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो कंग, यहाँ पे कंगन अंग हो जाएगा। यहाँ पे अह इसको अंग अह के ऐसे दो बिंदी की तरह आगे लगता है। क के यो लग गया, ये हो गया कह, यानी है की तरह होता है, ये है की तरह इसकी ध्वनि निकलती है, तो ये कह हो गया। काकय हो गया। इस प्रकार ये मात्राएं लगकर शब्द बनते हैं। विशेष रे के साथ ऊ, बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे नहीं
लगती, बल्कि र के साथ उसके बीच में लगती है, यानी कि उसके बीच में लगाई जाती है। जैसे र के ऊ हो गया रुकना, गुरु, रुचि। इस प्रकार से मात्राएं लगती हैं। और र के बड़े ऊ की मात्रा रू, रूप, अमरूद, रुमाल। यानी हम लिखते हैं र लिखते हैं तो र की हमेशा मात्रा क्या है, बीच में ही आती है। छोटा रू होता है, ये इसकी मात्रा इस तरह से आती है, और बड़े रू की मात्रा होती है वो ये थोड़ी घूम कर आती है। तो ये होती हैं मात्राएं। हमने क्या सीखा? व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। यानी व्यंजनों के साथ जो स्वर लिखे जाते हैं और स्वर लिखे जाते हैं, जो स्वर लिखने वाले जो स्वरों के चिन्ह होते हैं उनको ही मात्राएं कहते हैं। र के साथ ऊ व बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं लगती है, बल्कि हमेशा उसके बीच में लगाई जाती है। तो ये चैप्टर है मात्राएं, ये मात्राएं वाला चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।